नमस्कार, स्वागत है आपका कशिश न्यूज में। आप देख रहे हैं सुप्रभात और मैं करिश्मा आपके साथ। सावन का आखिरी सोमवारी आज है और देवघर के बाबा भोले शंकर के मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ लगी हुई है और रात से ही कांवरिया पथ पर भक्तों की लंबी लाइन लगी हुई है और पूरा बाबा नगरी हर हर महादेव के नारे से गूंज उठा है। और अधिक जानकारी के लिए देवघर से हमारे ब्यूरो चीफ अशोक मिश्रा जुड़ चुके हैं। अशोक जी के पास चलते हैं। अशोक जी, सावन का आखिरी सोमवारी है आज और ऐसे में आप देवघर में बाबा नगरी में मौजूद है, वहां पर किस तरह से भीड़ देखी जा रही है सावन के आखिरी सोमवारी के दिन? बाबा मंदिर के परिसर में खड़े हैं, बाबा बैद्यनाथ के मंदिर में, और आज अंतिम सोमवारी है और हम सीधे अपने दर्शकों को दिखाना चाहते हैं कि देखिए बाबा के मंदिर का जो कैंपस है, परिसर है, किस तरह से कांवड़ियों से भरा पड़ा है, पटा पड़ा है। और एक तरह से कह लीजिए तो बाबा को जल चढ़ाने के लिए कांवड़ियों का आज जन सैलाब उमड़ पड़ा है। और सुबह से ही, यानी कि मंदिर जब से खुला है उस समय से ही मंदिर परिसर से लेकर के शिवगंगा तक, या यूँ कह सकते हैं कि 5 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी तक लंबी लाइन लगी हुई है और लाखों की संख्या में आज बाबा को जल चढ़ाने के लिए यहाँ पे कांवड़िया आए हैं। और हम सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं, प्रदीप हमारे साथ है कैमरामैन, उनको कहेंगे कि जरा सा कैमरा को वो पेन करेंगे कि किस तरह से सभी मंदिरों में, मतलब बाबा के जो मंदिर परिसर है उसके सभी जितने भी मंदिर हैं उस सभी मंदिरों में भीड़ जो है सो काफ़ी ज़्यादा है। और हर मंदिर में आप देखिए कि कांवड़ियों का जनसैलाब उमड़ा हुआ है। और इस मेले को आज, या कह लीजिए कि आज जो अंतिम सोमवारी है उसमें कांवड़िया सही तरीके से जलाभिषेक कर सकें, इसके लिए सुरक्षा कर्मियों ने पूरी तरह से मोर्चाबंदी कर रखी है और चप्पे चप्पे पर झारखंड पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं ताकि कांवड़ियों को जल चढ़ाने में कोई कठिनाई ना हो और कहीं से भी कोई अराजकता की स्थिति नहीं हो। इसलिए कांवड़ियों के लिए आज विशेष सुरक्षा के प्रबंध किए गए हैं। और आप देख रहे हैं कि कांवड़ियों की संख्या मंदिर कैंपस में काफ़ी बढ़ती ही जा रही है, इनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। और मंदिर में ये जल चढ़ाने के लिए एक तो लंबी लाइन लगे हुए हैं और जो जल चढ़ा करके देखिए निकास द्वार से निकल रहे हैं, उनके चेहरे पर जो खुशी है वह यह बयां कर रही है कि उन्होंने जो संकल्प लिया था, यानी कि सुल्तानगंज से आकर के बाबा को जलाभिषेक करने का उन्होंने जो संकल्प लिया था, उनका यह संकल्प पूरा हुआ है और इसीलिए वो काफ़ी प्रसन्नचित्त हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इन लाखों की जो भीड़ है उस भीड़ को नियंत्रित करने के लिए जो पुलिस के जवान हैं वो चप्पे चप्पे पर लगे हैं और कहीं भी मंदिर परिसर में भी ऐसी भीड़ ना हो जाए उत्पन्न जिससे कि कहीं कोई कठिनाई हो, इसके लिए सुरक्षा कर्मी पूरी तरह से तैनात हैं। और हर कांवड़ियों को सुरक्षित जगह पर हटाने के लिए, सुरक्षित जगह पर लाने के लिए ये सुरक्षा कर्मी लगे हुए हैं। और अन्य जो मंदिर परिसर है उनमें भी ये कांवड़िए आराम से जल चढ़ा सके, मंदिर में मूर्तियों का दर्शन कर सके, इसके लिए सुरक्षा कर्मी पूरी तरह से तैनात हैं। और उनको लगता है कि कहीं भी भीड़ ऐसी ना हो जाए वह नियंत्रित की, ताकि आने वाले लोगों को कठिनाई हो। जी बिल्कुल अशोक जी, सही कहा आपने। देवों के देव महादेव है भोले बाबा और ऐसे में हर कांवड़िया ये चाहता है, क्योंकि सावन का जो आखिरी सोमवार, ऐसे में जलाभिषेक के लिए, जलार्पण के लिए श्रद्धालु काफी संख्या में वहां पर नजर आ रहे हैं। और ऐसे में अगर आप उन कांवड़ियों से बात कर सकते हैं, अगर वो सक्षम है बात करने में, तो आप उनसे बात करें, क्योंकि आज कैसा लग रहा है, क्योंकि सावन का जो आखिरी सोमवारी है और भारी भीड़ देखी जा रही कांवड़ियों के वहां पर।
मौसम ने भी बेवफाई की है और सावन के महीने में जितनी बारिश होनी चाहिए था वो नहीं हुई है, यानी कि पूरे सूबे में बिहार और झारखंड में सूखा पड़ा है। वैसी परिस्थिति में लोगों की आर्थिक स्थिति पर भी इसका प्रभाव पड़ा है। दूसरी तरफ जो सुल्तानगंज से कांवरिया आ रहे हैं उनको आने में भी कठिनाई हो रही है, लेकिन इन सब के बावजूद कांवरियों का जो उत्साह है और इनकी जो भीड़ है वो कह सकते हैं कि ये इतनी ज़्यादा है कि वो निश्चित रूप से कह सकते हैं कि काफ़ी प्रसन्न है और उनको लगता है कि हम यहाँ पे जलाभिषेक हमने कर लिया है तो निश्चित रूप से उनकी मनोकामना पूरी होगी। चूँकि ये बैद्यनाथ का जो मंदिर है ये मनोकामना लिंग कहा जाता है और यह शक्तिपीठ भी कहा जाता है, यानी कि माँ पार्वती और भगवान भोले शंकर दोनों यहाँ पे मौजूद हैं। तो कह सकते हैं कि यहाँ पे लोग आए हैं। आप कहाँ से आए हैं? हमारे डोभी से, गया से जी। कितने दिन में यहाँ पहुँचे आप? 3 दिन में पहुँचे। कैसी रही यात्रा? ठीक रहे, बहुत अच्छा। हाँ, चढ़ा दिए। क्या मांगा भोला बाबा से आपने? जो मनोकामना था वो मांगे। मांगे हैं? क्या उम्मीद है पूरा हो जाएगा? हाँ ठीक। 4 गो हम आदमी बुला ले परसों से बाबा। कहाँ से? पटना जिले से पालीगंज से। पालीगंज से? हाँ। 4 आदमी आपका मिल नहीं रहा है? नहीं। हाँ, तो जाके यहाँ आरक्षण और पूछताछ का केंद्र है, सूचना केंद्र, वहाँ पे जाइए। कहाँ से आए हैं आप? हम गुवाहाटी से। गुवाहाटी है। सुल्तानगंज से पैदल आए हैं चल करके? गाड़ी पे है, गाड़ी पे है। गाड़ी पर है। तो बाबा को जल चढ़ा लिया? चढ़ा लिया। संकल्प था बाबा के जल चढ़ाने का? सबका भला हो। सबका भला हो। कहाँ से आए आप? बेगूसराय से। बेगूसराय। बेगूसराय कहाँ से? गढ़पुरा से। गढ़पुरा से? जी जी। तो सुल्तानगंज से चले थे? जी जी जी। कितने दिन में पहुँचे? 3 दिन में। 3 दिन में जल चढ़ा दिया आपने? जी, जी। क्या बाबा से मांगा? बाबा से बस सबों का भला हो, कोविड का आया हुआ था, कोविड खत्म हो जाए जल्दी। बोलो बम। कहाँ से आए हैं आप? चौसा मधेपुरा से। मधेपुरा से? जी, बिहार। कितने दिन में आए यहाँ पे? ये तीसरा दिन है। तीसरा दिन है? हाँ। जल चढ़ा लिया आपने? हाँ, जल चढ़ा लिए। कैसी रही यात्रा आपकी? बहुत अच्छा लगा और बाबा के दरबार में तो दुख सुख होता ही रहता है और कितनों बाबा से आपने? बाल बच्चे के लिए सुखी संपन्न रहे, अच्छा रहे, स्वस्थ रहे, यही मांगेंगे। कहाँ से आए आप? पश्चिम चंपारण बिहार से। पश्चिम चंपारण से? जी। कितने दिन में पहुँचे आप? 3 दिन में। 3 दिन में। कैसी रही यात्रा? बहुत सुखद यात्रा रही। और मौसम में तो बताइए। हाँ, मौसम तो बेवफाई की, लेकिन भोलेनाथ की कृपा से हम लोग बहुत बढ़िया से चले आए। चले आए? जी। जल चढ़ा लिया? जी। आज चढ़ाए जल? जी, आज चढ़ा है। कैसा लगा? बहुत बढ़िया लगा। क्या बाबा से मांगा? आत्मा का सुकून, बाल बच्चा खुशहाल रहे और क्या चाहिए। और कहाँ से आए हैं? हम आए रोहतास जिला बिहार से। बिहार से? हाँ। कितने दिनों में पहुँचे आप? हम करीब 3 दिन में पहुंचे हैं। 11 बजे रात को लाइन लगाए हैं और 5:15 पे जल ढारे हैं। हाँ, बाबा से मन की बातें मांग लिए, पूरा भी कर देंगे, फिर से आएंगे। हम लोकल हैं, जसिया डिसाए हैं। क्या मांगा बाबा से आप? सब कुछ दिए हैं, खाली दर्शन करने आए बाबा। कहाँ से आई हैं आप? चतरा जिला से। चतरा जिला से। चतरा जिला से? जल चढ़ा लिया आपने? जी। क्या मांगा बाबा से? बस खुशहाली, सुहागा, बाल बच्चा अमर रहे। तो करिश्मा ये है जो कांवरियों का उत्साह, ये है भक्तों का उत्साह। और लंबी लाइन, आप समझ लीजिए कि रात में 11 बजे कोई व्यक्ति लाइन लगता है और 5:15 बजे जाकर के वो जल चढ़ाता है, तो कितना कष्टकारी है। 106 किलोमीटर की यात्रा तय करने के बाद अगर आपको 8 घंटे 7 घंटे लाइन में लगना पड़ेगा तो आप उस भक्त के कष्ट को समझ सकते हैं। लेकिन जब बाबा बैद्यनाथ के ऊपर जलाभिषेक उन्होंने कर लिया तो उनकी खुशी का कोई सीमा नहीं है और उनको लगता है कि जैसे बाबा से उन्होंने सब कुछ पा लिया है। उन्होंने जो संकल्प लिया था बाबा को जल चढ़ाने का, वह संकल्प उनका पूरा हो चुका है और निश्चित रूप से उनके चेहरे पर जो खुशी है, उनके चेहरे पर जो सुकून है, वह देखने लायक है। उनको लगता है कि बाबा के दरबार में आकर के उनका सारा दुख समाप्त हो गया और बाबा को जो जल चढ़ा दिया है उन्होंने, यानी कि जलाभिषेक जो उन्होंने कर दिया, तो उनकी मनोकामना अब पूरी हो ही जाएगी। बिल्कुल अशोक जी, जलार्पण के बाद कांवरियों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। अशोक जी, बने रहे हमारे साथ।